थिनिंग कैसे करनी है, मैनुअली करे, केमिकल के थ्रू करे, किस हिसाब से करना है, कितना फ्रूट लोड रखना है एक प्लांट को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आपका फर्स्ट ईयर फ्रूट क्रॉप है तो उसमें आप सिर्फ 5 केजी फ्रूट रखिए, तो आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी करेगा और उसके साथ साथ जो आपका फ्रूट निकलेगा वो भी एक क्वालिटी का निकलेगा। और सेकेंड ईयर क्रॉप मतलब थर्ड लीफ ईयर जो आपके प्लांट में होगा, तो उसमें आप 10 केजी निकालिए। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर आप 15 केजी, फिर 20 केजी, फिर 30 केजी अल्टीमेटम आपका टारगेट रहता है। अब थिनिंग कैसे करेंगे, इसका रीज़न क्या होता है थिनिंग करने का? एक तो होता है कि आपका फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत बढ़िया निकले, क्वालिटी वाला फ्रूट निकले, और उसके साथ साथ जो हमारा बेयरिंग का इशू आता है, मतलब नेक्स्ट ईयर कम फूल लगते हैं या कम फल निकलता है, उसके लिए हम यहाँ पे हल्का फुल्का बर्ड थिनिंग भी करेंगे। अब क्लोज आइए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें करना है। ये प्लांट है, इस साल थर्ड लीफ ईयर है, मतलब इस पर हम रख सकते हैं 10 केजी फ्रूट, यानी 40 से 50 फ्रूट हमें इसमें रखना चाहिए, तो तभी जाके वो हमारा क्वालिटी फ्रूट निकलेगा और नेक्स्ट ईयर जो हमारी फ्लावरिंग होगी वो भरपूर हो जाएगी। अब जो ये शूट है यहाँ पे, हर किसी शूट में अगर आप इस प्लांट में गिनोगे, जब ये पूरा मैच्योर होता है तो इसमें 40 के करीब करीब फैदर होते हैं, लेकिन इस टाइम ये है थर्ड ईयर में, तो इसके करीब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 फैदर है। तो 20 फैदर को हम इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि 10 केजी आप यहाँ पे लीजिए आराम से, 10 से 12 केजी भी आप मैक्सिमम जा सकते हो, लेकिन 10 बेस्ट रहेगा। और हर किसी फैदर में आप मैक्सिमम 4 फ्रूट रखोगे। अगर उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 20 फैदर अगर है, 420 वो होता है 80 फ्रूट्स, वो भी ज़्यादा ही निकलता है, वो बाद में आप थोड़ा हल्का फुल्का कभी कभी थिन आउट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम किसी फैदर में रखना है। तो ये टोटल 4 ही फ्रूट रखने हैं। अब कट आउट कैसे करें? ये यहाँ से फैदर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फ्रूट्स रखेंगे, 2 या 3, कहीं पे 3 भी रख सकते हैं अगर हमें आगे फ्रूट कम है। जैसे इस वाले फैदर में ठीक ठाक फ्रूट है तो यहाँ पे हम इसमें 2 ही रखेंगे, बाकी ये वाला काटेंगे, ये यहाँ पे 2 रखे, यहाँ पे हमने 1 रखा हुआ है। अगर इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो 30 क्लस्टर, तो यहाँ पे हमने ये बर्ड थिनिंग की है। इसका मतलब है कि हम इसको 2027 के लिए रेडी करें कि 2027 में हमें यहाँ पे फूल निकलना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फिर से किंग वाला रखना है। जो ये मेन यहाँ पे इन्होंने काटा है, तो यहाँ पे जो मेन है ये वाला, इसको कोशिश करिए कि इसको रखिए आप, क्योंकि मेन जो क्वालिटी वाला फ्रूट होता है वो यही किंग फ्रूट ही होता है, बीच वाला। तो चलिए इसमें भी हमने 2 रखे, 2 2 4 हो गए। अब आगे इसमें यहाँ पे है तो फॉर हाँ 30 आखते, वेरी गुड। जितना हम आगे चलेंगे टिप बेयरिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। जो ये टिप पे यहाँ पे फ्रूट था तो इसको हमने बिल्कुल ये थिन आउट किया। इसके क्लोज जब जितना हम पीछे जाएंगे तो उतना हमारा काउंटिंग जो होगा फ्रूट का वो बढ़ेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब 5 फ्रूट हमने रखे। कोशिश करना है 4 ही रखना है, 5 पे नहीं जाना है। इसी हिसाब से आप अपना ये मैनुअल थिनिंग कर सकते हो। अगर आप केमिकल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप NAA पे जा सकते हो, जो डोजेज हमने दिया हुआ है वहाँ पे 1 in 10 लीटर ऑफ वाटर, या आप डायरेक्टली जो हमारे जो जिब आते हैं, GA4 आते हैं, जैसे प्रोजिब आते हैं, विलजिब आते हैं, बाकी चीज़ें, उसकी डोजेज आप रख सकते हो 1 ग्राम। हम रखते हैं 80 लीटर ऑफ वाटर, या डायरेक्टली कुछ और थिनर्स आते हैं जैसे मैक्सेल है या हम प्रोमोलिन, एप्लिन, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोजेज इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।